आज मैं आप लोग को OMR शीट किस तरह से बनाते हैं और OMR शीट को किस तरह से इवेल्यूएट करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। OMR शीट को बनाने के लिए और इवेल्यूएट करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप प्ले स्टोर में जाकर इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इवेल बी फ्री OMR आंसर शीट स्कैनर, ये आपका ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले तो हमको हमारे हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना है OMR शीट को, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये जो 3 लाइनें दिख रही है इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग सेटिंग में क्लिक करेंगे। सेटिंग में क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो जैसे साउंड है, साउंड को आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। सेव इमेजेस ऑन कर दिया है मैंने, ऑटो सेव ऑटोमेटिकली सेव होना चाहिए, इसलिए मैंने ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है ना। स्कैन रिजोल्यूशन डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी है। ऑप्शन मार्क विद पेंसिल, ये ऑप्शन हम लोग रख सकते हैं। और हेडर, आप एक नया हेडर हम लोग बना सकते हैं और लेबल भी हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। हेडर में क्या होता है कि किस तरह से आप OMR शीट में क्या क्या चाहते हैं, हेडिंग वगैरह, वो सब चीज़ आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइटल है, टाइटल में मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय को सूरत, इस तरह से। फिर हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम का नाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1। फिर हम लोग दे सकते हैं सब्जेक्ट, पहले क्लास लिख लेते हैं, क्लास क्लास 12। फिर हम लोग देते हैं सब्जेक्ट हम लोग देते हैं कंप्यूटर साइंस। इस तरह से आप अपनी हेडिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हमने हेडिंग बना दिया। फिर हम लोग इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, जैसे कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे। इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन दीजिए, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर हम लोग इसको यहाँ पर लेबल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैक्सिमम मार्क 40, या जो भी आप देना चाहें 35, इस तरह से आप दे सकते हैं 35। ये सब डिसाइड करने के बाद में हम यहाँ पर इसको सेव बटन दबाते हैं। इसका नाम हम लोग देते हैं माई हेडर। इस तरह से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद में अब हम लोग सेटिंग में गए थे, अब हम स्टूडेंट में जा सकते हैं। स्टूडेंट में जाकर हम लोग यहाँ पर अपने बच्चे को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लास नेम है, रोल नंबर है, नेम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं और एग्ज़ाम में जाने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर पेपर क्रिएट कर सकते हैं। पेपर क्रिएट करने के लिए आपको जो प्लस का साइन दिख रहा है, आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अभी आपको ये दिख रहा है, आप चाहते हैं कि बच्चे रोल नंबर डालें तो कितने डिजिट का डालें। तो रोल नंबर डालने के लिए जैसे कि 1240 मतलब 1240 अगर डालना हो तो 4 डिजिट होगा, तो हम लोग यहाँ पर 5 डिजिट के लिए बोला तो हम लोग 4 डिजिट यहाँ पर कर देते हैं। एग्ज़ाम सेट हम लोग केवल एक ही एग्ज़ाम सेट हम लोग रखना चाहते हैं, एक ही पेपर सेट रखना चाहते हैं। सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट का हम लोग पेपर बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को भी एक ही सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम आप लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख लिया कंप्यूटर साइंस। अच्छा, ये फिर कंप्यूटर साइंस पूरा नहीं ले रहा तो आप छोटा सा रख सकते हैं कंप्यूटर साइंस। फिर सेक्शन, यहाँ पर कितने सेक्शन होंगे मेरे पेपर में, तो मैंने यहाँ पर 3 सेक्शन लिख दिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से करना होगा। सेक्शन 1 में जैसे कि जो सीबीएसई की न्यू गाइडलाइन आई है, जिसके हिसाब से जो पेपर पैटर्न है, हमारे पेपर में कंप्यूटर मतलब 12th कंप्यूटर साइंस में 3 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चंस 25 होंगे। और हर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन होंगे? तो 4 ऑप्शन होंगे। हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क होंगे? तो 0.77 मार्क होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हम लोग मार्क फॉर इनकरेक्ट 0 रखते हैं। पार्शियल मार्क्स हम लोग नहीं रखते हैं। अलाउ ऑप्शनल अटैम्प्ट्स, मतलब कैसा है कि 25 क्वेश्चंस है, तो बच्चों को उसमें से 25 में से केवल 20 करने हैं। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं अलाउ ऑप्शनल अटैम्प्ट, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अटैम्प्ट एनी, मतलब 25 में से कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर बताते हैं 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और सिलेक्ट अटैम्प्ट बाई डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है। सेक्शन 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, तो हमारे हिसाब से जो पैटर्न है उसके हिसाब से 24 क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसमें से हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। मार्क फॉर करेक्ट आंसर के लिए 0.77, पार्शियल मार्किंग नहीं है। अलाउ ऑप्शनल अटैम्प्ट, इसमें भी 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो अटैम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, 24 में से 20 क्वेश्चन करना है। ये हो गया। सेक्शन 3 में है 6 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। 0.77 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पार्शियल मार्किंग नहीं है। अलाउ ऑप्शनल अटैम्प्ट है, अटैम्प्ट एनी 6 में से 5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर लेआउट पूछ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आपका पेपर दिखेगा। आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूस लेआउट कंटिन्यूस है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, कंटिन्यूस, यहाँ पर आप सब्जेक्ट इन कॉलम, तो देखिए रोल नंबर अलग दिख रहा है आपको ये रोल नंबर अलग दिख रहा होगा। कंप्यूटर साइंस जो है वो सेक्शन 1, उसके बाद में आपको दिखेगा सेक्शन 2, और फिर आपको दिखेगा सेक्शन 3। इस तरह से है। अगर आप इसको कंटिन्यूस करते हैं तो यहाँ पर आपको रोल नंबर भी दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस। इस तरह से ये अलग अलग पैटर्न है, आप जैसा चाहें रख सकते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यूस ही रख रहा हूँ। लेबल्स डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। हेडर जो हमने बनाया था केंद्रीय विद्यालय को सूरत वगैरह वगैरह, वो से हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको माई हेडर करके मैं इसको रख लेता हूँ, माई हेडर। देखिए, जैसे ही हम लोग ने माई हेडर करके रखा, तो यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय को सूरत आपको दिख रहा होगा। प्री बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, इस तरह से हम लोग ने देखा। मैक्सिमम मार्क जो हम लोग ने रखा था 35। इस तरह से ये आपका जो शीट है वो OMR शीट आपकी रेडी है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। सेव में मैं यहाँ पर देता हूँ 12th एग्ज़ाम नेम प्री बोर्ड PV1 ले लिया। एग्ज़ाम डेट हम लोग चूज़ कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट मान लीजिए 25 अक्टूबर। ओके, सेव कर देते हैं। तो ये पेपर हमारा सेव हो गया है। तो अब देखिए, अब आपको मान लीजिए कि प्रिंट आउट निकालना है, बच्चों को देने के लिए प्रिंट आउट निकालना है। तो आप इस ब्लू डॉट में आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह से नीचे में आ रहा है डाउनलोड इमेज क्रिएट PDF। तो हम डाउनलोड इमेज में क्लिक करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है शेयर, आप शेयर कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप में कर रहा हूँ, किसी को भी हम लोग चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किया, मैंने इस तरह से ये व्हाट्सएप मैंने कर दिया। देखिए ये व्हाट्सएप चला गया, राइट। अब हम चाहें तो हम लोग मेल भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड इमेज शेयर, ये मैं मेल भी कर सकता हूँ किसी को भी। इस तरह से ये मैं अपने आप को ही मेल कर रहा हूँ। ये मैंने मेल कर दिया। सेंड दिस मेल विदाउट सब्जेक्ट नो। यहाँ पर मैं देता हूँ OMR शीट, ये मैंने सेंड कर दिया। तो इससे मेरा मेल सेंड हो गया। तो इसी मेल में आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये आ गया। इसको हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। ये OMR शीट की आ गई है डाउनलोड।
इस तरह से आप इसको मेल कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, इसका प्रिंट आउट हम लोग ले सकते हैं। अब OMR शीट रेडी हो गई, आपने प्रिंट कर दिया, बच्चों को दे दिया। अब बारी आती है कि हमको पेपर चेक करना है। तो पेपर हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको उसकी की डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, मतलब हमको आंसर्स बताने पड़ेंगे। अभी तक हम लोग ने आंसर्स नहीं बताया। तो ये PB1 हमारा पेपर है। देखिए PB1 मैं पहले से बना के रखा था, ये यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने तरीके से बना के रखा, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर डले हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर ये मैंने इंस्ट्रक्शन डाले थे, है ना। ये अब अभी जो हमने बनाया है वो ये है। हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी हम लोग डाल सकते थे, जो हम लोग ने अब नहीं डाला है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग की। तो ये आपको ये दिख रहा है की, सिंबल दिख रहा है रेड कलर का, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आंसर्स बता सकते हैं कि जैसे RO से पेपर आता है, RO के बाद में फिर मार्किंग स्कीम भी आती है। तो मार्किंग स्कीम से हम लोग यहाँ पर आंसर डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, ये हमने डिफ़ाइन कर दिया आंसर्स। मैं रैंडम आंसर्स ले रहा हूँ इस तरह से। ये हम आंसर्स बता दे रहे हैं कि भाई इसका आंसर ये है। उसके बाद में फिर जब हम आंसर डिफ़ाइन कर देंगे तब ये जो ऐप है वो पेपर चेक कर पाएगा। चलिए इस तरह से अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। इसका अब आंसर भी डिफ़ाइन हो गया है। अब हम मान लीजिए कि बच्चे ने पेपर दे दिया है, बच्चे ने पेपर जमा कर दिया है। अब हम बच्चे का पेपर चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे ये आपका है, देखिए ये PB1 है, इसको आपने क्लिक किया, ये आपका पेपर है। अब हम बच्चे का पेपर चेक करने जा रहे हैं। तो बच्चे का पेपर है और आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, ये जो बटन है, रेड बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपको करना क्या है, ये जो डॉट्स है इस तरह से, जैसे ही आप ये डॉट में आप मैच करके स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोटो खींच लेगा। सेकंड टाइम देख लीजिएगा इस तरह से। जैसे ही इसके रेंज में पेपर आते हैं, डॉट्स आते हैं कॉर्नर वाले, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। देखिए हम 2 बार क्लिक किया इसलिए वो पहले सेव कर लिया, तो उसके बाद बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या आपको उसको ओवरराइट करना है क्या? यस, ठीक है। इस तरह से अब हम देखते हैं कि उस बच्चे को कितने मिले। देखिए बच्चे का जो रोल नंबर था 1241, उसको नंबर कितने मिले थे? यहाँ पर है 8.47 है। हम इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस है, उसको मिले हैं 847। सेक्शन 1 में उसको कितने नंबर मिले, सेक्शन 2 में कितने नंबर मिले, सेक्शन 3 में कितने नंबर मिले। इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। करेक्ट आंसर है उसका टोटल 11। सेक्शन 1 में 5, सेक्शन 2 में 5 और सेक्शन 3 में 1 नंबर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बच्चे को कितने नंबर मिले हैं। अब चाहें तो इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने पूरी तरह से स्कैन कर लिया है। हम एक्सेल यहाँ पर फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट में भी इसको डाउनलोड करके ईमेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी हमने एक ही बच्चे का मार्क्स स्लिप हम लोग ने पेपर को हम लोग ने स्कैन किया, इसलिए हमको केवल एक ही रोल नंबर दिखाई दे रहा है 1241 का। इस तरह से तो ऐसे सारे बच्चे का अगर हम लोग पेपर चेक कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, तो हमको सारे बच्चों का डेटा इसमें दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको मेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करके आप मेल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए। मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ। ये एक्सेल की फ़ाइल हमारी चली गई है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से OMR शीट बनाते हैं और किस तरह से OMR शीट को एवेलुएट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू।